सो गाइस पिछले एक हफ्ते के अंदर रिलायंस पावर के मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये डिसीजंस कंपनी को लेने पड़ रहे हैं। रीजन क्या है? अनिल अंबानी केसेस इतने सारे चल रहे हैं। कोई 2007 का केस निकल कर आ जाता है, कोई 2010 का भी रिलायंस इंफ्रा का निकल कर आया इसी हफ्ते के अंदर। कभी कोई केस 2017, कोई 18, कोई 19, सारे केसेस निकल करके आ रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। छोटा इंपैक्ट रिलायंस इंफ्रा पर भी पड़ा, बट कुल मिला के इनडायरेक्टली रिलायंस पावर के ऊपर अभी तो कुछ नहीं है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कई बार। डायरेक्टली अभी इतना कुछ बड़ा निकला नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकले जरूर हैं मैनेजमेंट के लिए, बट अभी भी कॉशियसनेस यहां पर है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को नए डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। अब क्या डिसीजन लिए हैं मैनेजमेंट ने और उसको यहां पर देखते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी अपडेट से। पहली अपडेट आती है कंपनी की। रिलायंस पावर को ने जो है अप्रूवल यहां पर रखा है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपनी ने यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बात करी है। अब स्ट्रेंथ बढ़ानी क्यों है, पहली बात कंपनी को यहां पर एक बार इसको समझो, ठीक है। कंपनी, एक मिनट इसी अपडेट पर रहेंगे, फिर बाद में अगली अपडेट पर आपके आते हैं। क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा? रिप्रेजेंट कंपनी के परसूट ऑफ स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस, sharper oversight mechanism and building a more agile and future ready organization। रिलायंस ग्रुप चाहता है कि हम अपने आप को फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बताएं। ऐसे में क्यों जरूरी हो जाती है ये अपडेट? अनिल अंबानी के ऊपर जितनी भी फाइलिंग चल रही है, केसेस चल रहे हैं, उसके लिए कंपनी को अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंटरनली बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में कंपनी का इनिशिएटिव ये भी रहेगा कि कंपनी बेस्ट क्लास गवर्नेंस प्रैक्टिस पर रहे। साथ में कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया है और उनकी इमर्जिंग ग्रोथ के बारे में बताया, जैसे कि रिलायंस एनयू एनर्जीज, जो कि रिलायंस पावर की ही एक सब्सिडरी है। इसके साथ में कंपनी ने अपने बेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में भी बताया, दैट इज सोलर BESS कंपनी का जो प्लान है, जो कंपनी का स्टोरेज सिस्टम है, उसके बारे में बताया। और साथ में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी के बारे में बताया 4 गीगावाट की, जो कंपनी की 6.5 गीगावाट है ऑफ BESS, ठीक है। तो कंपनी ने अपनी सारी अभी तक की जो भी कंपनी की क्या कहते हैं उसको, जो बेस्ट पोजीशंस कंपनी की है मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने के लिए, जिसके बाद कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रांग करेगी, उसके बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है। अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग करने के लिए कंपनी ने बेसिकली यहां पर बात करी है। और ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो कंपनी का 5305 मेगावाट का है, जो कि इंक्लूड करता है 3960 मेगावाट का शासन पावर लिमिटेड। यह भी इंक्लूड करता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो अपनी सभी चीजों के बारे में, पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया। इसके साथ में एक डिसीजन कंपनी ने 13 नवंबर को भी लिया था। यह डिसीजन था ESOP को लेकर के। ESOP कंपनी एक्सरसाइज करेगी एट ₹10, 10 रुपए पर कंपनी ESOP एक्सरसाइज करेगी टू नियरली 2500 एम्प्लॉइज के लिए कंपनी ESOP लेकर के आ रही। 13 नवंबर को कंपनी ने यह अपडेट दी थी। कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एम्प्लॉइज को भी बनाए रखना है कंपनी के अंदर, कंपनी के मैनेजमेंट को भी स्ट्रांग रखना है और बताना है कि नहीं भैया, जितने भी केसेस हैं हमारे इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये सब दूसरी कंपनीज यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन या रिलायंस इंफ्रा, या पर आप कहो कि आपके रिलायंस होम फाइनेंस, पुराने मैटर जितने भी सब उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई भी कंपनी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरमेंट खराब होता है। तो इस एनवायरमेंट को वापस से अच्छा बनाने के लिए ये डिसीजंस कंपनी ले रही है, ये मेरा ओपिनियन है। और अच्छी बात है, कंपनी अगर पॉजिटिव काम कर रही है तो इससे अच्छा क्या होता है कि नेगेटिव अंदर आना चाह रहा है बट कंपनी पॉजिटिव रह रही है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है। इसके साथ में कंपनी FCC भी इशू करेगी, लगभग $600 मिलियन के FCC भी कंपनी इशू करेगी। और नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कंपनी यहां पर बताया, अपॉइंटिंग श्री अरूप अशोक गुप्ता एज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मिस जोरा चटर्जी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए कंपनी ने 2 जो है पोजीशन अपॉइंट करी है और $600 मिलियन का कंपनी FCC भी लेकर के आएगी। और साथ में कंपनी का वोटिंग टाइम पीरियड है FCCB के लिए 19 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर, जिसकी एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स के आने के FCCB के 22 दिसंबर की।
ठीक है, तो ये है कंपनी का ओवरऑल प्लान। इतनी सारी नेगेटिव खबर आने के बाद में वार मार्जिन अभी भी आपका 100% पे बना हुआ है, यानी कि वॉलेटिलिटी आपकी दिखेगी दिखेगी दिखेगी। इस चीज को नोट कर लो। लोग बिल्कुल नहीं इसको नोट कर रहे हैं। जब आप 52 पे थे तब से आपका वार मार्जिन 100% है, और तब से मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि वार मार्जिन 100% होना मतलब वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, अलर्ट रहना। ठीक है, अब आज के सेशन में स्टॉक ने क्या इंडिकेट कर दिया है कि भैया हम इस डायगोनल के नीचे जा करके ही रहेंगे। ये डायगोनल आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पैटर्न स्टॉक ने इस डायगोनल के ऊपर चलाया है, बार बार यहीं से बेस लेता था। रिसेंटली भी इस डायगोनल पर वापस से बेस लिया, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखी, क्योंकि अगर यहां पर बेस लेने का मतलब यह है ना कि वापस रिटर्न आना ही नहीं है। यहां बेस लेने का मतलब, इस डायगोनल पर बेस लेने का मतलब यह था कि 44 एटलीस्ट आपको मिले ही मिले। बट नेगेटिविटी इतनी ज्यादा इस समय है रिलायंस ग्रुप के अंदर कि कोई स्ट्रेंथ यहां पर मिल नहीं पा रही है। आज के सेशन में सेलिंग ज्यादा है, डायगोनल के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग है, टच तक नहीं किया आज के सेशन में डायगोनल को। सो हमें चाहिए भैया कमिंग सेशन में एटलीस्ट वापस से रिकवरी देने की कोशिश करें, ताकि आप इस डायगोनल पर बने रहो। क्योंकि यहां अगर नहीं बन पाया, आपको पता ही, हम पिछले काफी वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, ये डायगोनल अगर ब्रेकडाउन हो गई आप लोगों की, तो आप 36 रुपए पे गिर जाओगे, जो कि इसका क्रूशियल बेस है। तो ये कंडीशन इस समय रिलायंस पावर लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।